हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 8 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Please hit bell icon button also so that you get all the notifications from my channel. So हम start करने जा रहे हैं concepts of cost. अब concepts of cost start करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हमने कोई चीज़ goods produce करनी है तो हमें input चाहिए होगा. अगर हमने कोई चीज़ goods produce करनी है, कोई भी goods क्या करनी है, produce करनी है, तो हमें क्या होगा, इनपुट चाहिए होगा. अब उन्होंने बोला कि इनपुट हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है फैक्टर इनपुट एंड सेकंड इज नॉन फैक्टर इनपुट्स. अब फैक्टर इनपुट्स कौन कौन से होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दैट इज फैक्टर्स के रिलेटेड था. रिटर्न्स टू फैक्टर था, रिटर्न्स टू स्केल हमारा डिफरेंट होता है, रिटर्न्स टू फैक्टर था. उसमें हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से थे, लैंड, labor, capital and entrepreneurship. ये हमारे सारे क्या थे, फैक्टर इनपुट्स थे. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हम इनको क्या बोलते थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है नॉन फैक्टर इनपुट्स. नॉन फैक्टर इनपुट्स हमारे लिए कौन से होंगे, रॉ मटेरियल, फैक्टर इनपुट्स हमारे पास, नॉन फैक्टर इनपुट्स हमारे पास क्या होंगे, नॉन मटेरियल होंगे. ये दोनों इनपुट्स चाहिए हमें गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए. जब हम इन गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर हमें क्या होगी, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी. अगर हम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हैं, नॉन फैक्टर इनपुट लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में, तो हमें क्या है, रॉ मटेरियल के लिए पैसा देना पड़ेगा. अगर हम फैक्टर इनपुट्स लगा रहे हैं तो हमें लैंड के लिए, जमीन के लिए पैसा देना पड़ेगा, चाहे हम उसको रेंट की फॉर्म में दे दें, चाहे हम उस लैंड को खरीद लें. नेक्स्ट हमारे पास है लेबर. अब हमने उस लेबर को हायर किया है तो उसको वेजेस देने पड़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट हमें करना पड़ेगा. और नेक्स्ट हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि हम खुद अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, सेल्फ ओन बिजनेस बोलते हैं. ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि कॉस्ट को हम डिस्कस करते हैं. कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, एक्सपेंडिचर्स क्या कर रहा है, इनकर कर रहा है, फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स. दोनों फैक्टर्स, नॉन फैक्टर एंड फैक्टर इनपुट्स पे वो अपना पैसा लगाएगा प्रोड्यूसर, किस चीज के लिए, कि उसको क्या मिले, आउटपुट मिले. हम पैसा क्यों लगा रहे हैं, हम कॉस्ट क्यों लगा रहे हैं अपने इनपुट्स पे, तो सो दैट कि हम क्या करें, आउटपुट निकाल सके. अगर अब क्या होता है कि बिजनेस में कोई चीज़ इंसान मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल लेके आएगा, लेबर लेके आएगा, दोनों फैक्टर्स, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, लैंड लेगा, वो सब चीज़ पे क्या करेगा, खर्चा करेगा. क्यों करेगा, ताकि वो गुड्स को क्या करे, प्रोड्यूस कर सके. ठीक. नेक्स्ट अब हमारे पास क्या होता है कि कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया. जो कॉस्ट हमेशा मेजर किस में होती है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मेजर होती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अब आप पूछोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, टोटल सेक्रीफाइस मेड फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट. हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि हम अपना जो लेवल ऑफ आउटपुट सोच रखा है उसको अचीव कर पाए. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. एग्जाम्पल क्या है कि मुझे एक जॉब मिल रही है, मैं जॉब कर रही हूँ 15,000 की, बट रीजन क्या है, वहां पे मेरी ग्रोथ नहीं है, वहां पे मेरी ग्रोथ नहीं है. एंड आई एम मूविंग, आई एम गेटिंग जॉब एट अनदर प्लेस दैट इज फॉर 12,000, बट माई ग्रोथ इज देयर. My growth is there. In future, I will get better opportunities and everything. In this, I am not getting the better opportunities in the future. So what should I do? मैं क्या करूँगी, मैं 12,000 पे शिफ्ट करूँगी, बेटर प्लेस में जॉब शिफ्ट लेना पसंद करूँगी. क्यों करूँगी, अगर ठीक है कॉस्ट कम पड़ रही है, मुझे सैलरी कम मिल रही है, बट मेरी ग्रोथ तो है इन फ्यूचर.
वैसे ही हमारे पास बिजनेस पे होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना आउटपुट लेने के लिए, हम कितना अपना रॉ मटेरियल या लेबर या लैंड कितनी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल कॉस्ट, दैट हमने क्या डिस्कस किया था, क्या है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारे पास कैसे बनती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की इक्वल होती है। और टोटल कॉस्ट को हम किसकी इक्वल रख सकते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट। अब आप पूछोगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है, लेट्स डिस्कस आल्सो दैट आल्सो। एक्सप्लिसिट क्या होता है कि हम चीज बाहर से लेके आ रहे हैं, अगर कोई लेबर है, कोई इनपुट लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मार्केट से लेके आए हैं, परचेज करके लेके आए हैं, वो क्या होगी हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो हम बाहर से चीज खरीदने पे अपनी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम किस चीज में मेजर करेंगे, कैश पेमेंट्स। इस चीज में मेजर हो रही है हमारे पास कैश पेमेंट्स। हमारे पास क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हम बाहर से कोई इनपुट लेके आने के लिए, मार्केट से इनपुट खरीदने के लिए, उसको हम किस में मेजर करेंगे, कैश पेमेंट्स में मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मैं एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। अगर हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट लगा रहे हैं, हम बाहर से कोई भी लेबर लेके आ रहे हैं या रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल लेके आएंगे तो इसको पैसे देने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल के पैसे दे के आएंगे हम। अगर हम कोई वर्कर लेके आ रहे हैं, कोई लेबरर लेके आ रहे हैं, तो हमें उसे क्या देना पड़ेगा, वेजेस देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर कोई हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वो भी बाहर से ही मिल रही है, अब हम खुद को थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो भी हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं, उसके भी हमें पैसे पे। अब हम डिस्कस करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है कि जो हम सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, खुद के बनाए हुए इनपुट्स को यूज कर लेते हैं। इस पे हम ले सकते हैं एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप हम खुद अपने बिजनेस को देख रहे हैं, किसी बाहर वाले बंदे को तो नहीं ना लेके आ रहे। ये क्या होता है हमारे पास, सेल्फ ओन, खुद के ओन किए हुए इनपुट्स लगा रहे हैं, खुद की चीज। अब कोई शॉप है हमारी है, हमारे घर के अंदर अगर हमने कोई शॉप खोली है तो वो हमारी होगी। बाहर से तो हमने हाँ कोई शॉप ले खरीदी या कोई लैंड खरीदी, कोई लेबर खरीदी, कोई फैक्ट्री इनपुट पे पैसा लगाया, नहीं ना। और घर पे है तो वो हम वहाँ पे बैठेंगे भी हम खुद, ऐसे तो नहीं है कि बाहर से कोई लेबर वाले बंदे को बुलाएंगे, नहीं, क्योंकि वो खुद की शॉप है जो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी शॉप है। तो हम उसमें क्या करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। उसको मेजर करने का तरीका क्या होता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। कितनी हम कॉस्ट को एस्टिमेशन लगा के चल रहे हैं कि इतनी कॉस्ट होगी, इसका इतना खर्चा होगा, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब खुद की मेरी बिल्डिंग है, खुद का मेरा घर है, मैं जहाँ पे बिजनेस शुरू कर रही हूँ, ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो पैसा मैं लगा रही हूँ मेरा खुद का है, मुझे किसी से बाहर से नहीं मांगा हुआ, ये सारा मेरे पास क्या हो जाती है, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। हम हर चीज़ बाहर से नहीं लेके आते, कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, अपनी फैमिली, इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम क्या कर लेते हैं, अपनी फैमिली इन्वॉल्व कर लेते हैं। हमारी फैमिली एज अ हेल्प करती है हमें। हम ये इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में क्या करते हैं, वो हेल्प कर देते हैं, कुछ चीज़ दिखानी है, हम नहीं प्रेजेंट है तो हमारी फैमिली का कोई मेंबर आके बैठ जाता है, इंस्टेड ऑफ कोई हम लेबर बाहर से परचेज करके लेके आए या हायर करके लेके आए, ठीक है। ये हमारी थी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट को दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या बनता है, टोटल कॉस्ट बन के आती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, एग्जांपल ध्यान से सुनना मेरी। एग्जांपल क्या है कि अगर मैं अपनी जॉब को छोड़ रही हूँ, अगर मैं अपनी जॉब को छोड़ रही हूँ, जो उसके पैसे क्या थे, मुझे कितनी रुपए आ रहे थे मेरी जॉब में से, जॉब में से मुझे कितने रुपीज आ रहे थे, 40,000 आ रहे थे, ठीक है। अगर मैं अपनी जॉब को लीव कर रही हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी जॉब से 40,000 आ रहा था, मैं उसको अब लीव कर रही हूँ। सेकेंड, टेनेंट हु वाज पेइंग, अब मैं अपने जो मेरी जगह पे कोई रेंट पे रह रहा था, वो मेरे पास रेंट आ रहा था,
90,000 मैंने उसको भी हटा दिया कि तू चला जा मेरी लैब से, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों चीजें मैंने क्या कर दी, सारा रिमूव कर दिया। नेक्स्ट है एन एंटरप्रेन्योरशिप अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स। अब उसने क्या किया, प्रोडक्शन की है गारमेंट्स की, और उसको कितने पैसे चाहिए परचेज करने के लिए, इनपुट्स 10 लाख चाहिए। उसको इनपुट कितनी चाहिए, 10 लाख चाहिए। उसको इनपुट कितनी चाहिए, 10 लाख चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करनी है इन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दोनों इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट के लिए। अब हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, बाहर से मिलेगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगी। अब रेंट मेरी खुद की जगह थी, जो मैंने उसको बोला कि तू छोड़ के चला विफ्ट कर दे, और मेरी खुद की जॉब थी जिसको मैंने छोड़ दी। ये दोनों मेरे पास क्या है, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये दोनों क्या है मेरे पास, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। रेंट प्लस जॉब वाला जो था वो मेरे पास क्या था, मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट थी। एंड जो मैंने पेमेंट दूसरों को करनी थी इनपुट के लिए, वो मेरी क्या थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी, ठीक। अब हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट थी हमारे पास। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 10 लाख, प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 90,000। तो टोटल हमारा कितना बना, टोटल कॉस्ट 10,90,000। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी बनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बनी, उस चीज को लगाने की कॉस्ट कितनी लग रही है, दैट इज 10,90,000, ठीक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हमारे पास आउटपुट बन गया, ठीक है। हमने सोचा था कि हम बना रहे हैं बिस्किट्स, बना रहे हैं आउटपुट के तौर पर, हम बिस्किट्स बना रहे हैं। हमारा आउटपुट क्या है, बिस्किट्स है। अब ये बन गए, इनको सेल भी करना है। आउटपुट बिस्किट्स ले लो। नेक्स्ट हमारे पास आ गए क्लोथ्स आ गए, ठीक, टूल्स आ गए हमारे पास। ये सब क्या हमारे पास आउटपुट कॉस्ट है, बन के आ रही है चीजें। मशीन्स आ गई, वॉशिंग मशीन्स होती है ना, सब क्या है हमारे पास, आउटपुट है। अब जब मशीन्स या कोई भी अपने पास क्लोथ बन के आ गया, बिस्किट्स बन के आ गए, अब उनको सेल भी करना है प्रोड्यूसर ने। उनको सेल करने के लिए उसके पास आउटपुट आ चुका है, उसने अब सेल करना है मार्केट में, तो उसको कोई ना कोई खर्चा करना पड़ेगा। अगर कोई खर्चा करना पड़ेगा, उसको सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी, तो वो किस रूप में होगी, सेल करना है तो वो क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट ही करेगा। एडवर्टीजमेंट में खर्चा करेगा, लोगों को उस चीज के प्रति क्या करेगा, अवेयर करेगा, जागरूक करेगा, ताकि लोगों को पता चले। इसके उस पे इस चीज के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। ये हमारे पास होती है सेलिंग कॉस्ट, कुछ जो हम खर्चा अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए करते हैं प्रोडक्ट की, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, जो हमें आउटपुट निकाल लेने के लिए, इनपुट के बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है, उसके लिए हमें क्या होता है, पैसे चाहिए। हमने उस दिन भी पढ़ा था प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, आउटपुट आ जाता है, आउटपुट आ जाता है। अब इस आउटपुट को प्रोसेसिंग के टाइम जो खर्चा हो रहा है, प्रोडक्शन के टाइम जो खर्चा हो रहा है, वो भी किसको बियर करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को बियर करना पड़ेगा एक लेवल तक आउटपुट लेके आने के लिए, ठीक। दैट्स अबाउट सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन। दैट्स ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आपको कुछ जैसा आपको कोई प्रॉब्लम होगी उसी अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज हिट बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले, अपडेट सबसे पहले मिले। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करो। वीडियोस आप देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ और अच्छा मटेरियल पाओ, सो दैट हर एक बच्चे तक ये क्लासेस पहुंच पाए, जो नहीं अपनी क्लासेस को मतलब क्लासेस नहीं मिल पा रही उनको, ये मेरी क्लासेस उन तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या है, स्टडी कर पाए, उनकी हेल्प हो पाए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।